नमस्ते दोस्तों, मैं लैब टेक्नीशियन आशीष हूँ। हम लोग पहले यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोप का एक प्रैक्टिकल किए थे, लेकिन अब उसका हम रिपोर्टिंग के बारे में पता करेंगे। फुल डिटेल्स कैसे रिपोर्टिंग किया जाता है और उसका जो रिपोर्टिंग का फेज़ क्या क्या होता है, आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्लिनिकल पैथोलॉजी में आपका यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोप टेस्ट आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको जब रिपोर्टिंग हम करेंगे, हमको मतलब 3 स्टेजेस में रिपोर्टिंग करना है। पहला हो गया आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, दूसरा आपका हो गया केमिकल एग्जामिनेशन और तीसरा आपका हो गया माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जो फिजिकल एग्जामिनेशन है, हमको उसमें 5 टेस्ट बेसिकली करना पड़ता है। जैसे आपका एक वॉल्यूम होता है, ठीक है। वॉल्यूम में हमको मतलब जो यूरिन आता है, जो क्वांटिटी आता है, जिस क्वांटिटी हमको हमारे पास आया उसी का हमको वॉल्यूम देना, ना कि वो जितना उनका यूरिन हुआ उसका वॉल्यूम। जितना टेस्ट के लिए आया है उतना वॉल्यूम देना है। जैसे मान लो वॉल्यूम 20 ml आया, या फिर 30 या फिर 40, बेसिकली इन्हीं 3 क्वांटिटी में यूरिन हमारे पास आता है। तो हमको अगर इसी हिसाब से रिपोर्टिंग करना है, जैसे मान लो आपका 30 ml की 40 ml यूरिन आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर 40 ml आया तो यहाँ पे हम यूरिन पे 40 ml करके वॉल्यूम में देना है, ठीक है। उसी हिसाब से देना जितना क्वांटिटी आपको आया है। आजकल जो कंटेनर आ रहा है उसमें मेजरमेंट आ रहा है, आप उसी हिसाब से आपको रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। और दूसरा आपका होगा, देखिए कलर क्या होता है, यूरिन का कलर डिफरेंट होता है। मतलब उसका नॉर्मल जो कलर है वो पेल येलो है, लेकिन आपको जो यूरिन आएगा वो हमेशा पेल येलो आएगा ऐसा नहीं है। कभी कभार रेडिश भी आ सकता है, एकदम येलोइश आ सकता है, या फिर कभी कभार स्ट्रो आता है। जैसे मतलब ना ही वो येलो दिख रहा है, ना ही पेल येलो दिख रहा है, ना ही पानी की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो उसको स्ट्रो किया जाता है, ठीक है। तो फिर जो आपका यूरिन नॉर्मल यूरिन का जो कलर है, आपको अगर नॉर्मल यूरिन दिखना है तो आपको उसको पेल येलो ही रिपोर्टिंग में देना है। अगर आपको यूरिन मिला है रेडिश करके तो आपको रेडिश ही देना है, ठीक है। ये तो फिर अगर ज़्यादा जॉन्डिस जो होता है तो पेशेंट को तब येलोइश आता है, ठीक है। अगर पेशेंट ज़्यादा कोई भी ड्रग्स मतलब मेडिसिन वगैरह वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो फिर तब भी वो येलोइश भी आता है। आप यूरिन के कलर के हिसाब से आपको रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। यूरिन का अपीयरेंस को हमको कैसे मतलब रिपोर्टिंग करना है, जिससे आपका यूरिन अगर क्लियर हो, ठीक है। अगर यूरिन क्लियर हो तो आपको रिपोर्टिंग में बस यूं ही क्लियर लिख देना है एकदम। अगर वो आपका जो यूरिन है अगर थोड़ा सा भी मतलब हेजी दिख रहा हो, मतलब थोड़ा ज़्यादा हेजी नहीं, थोड़ा सा हेजी दिख रहा है, तो आप उसको स्लाइटली, ठीक है, टर्बिड देना है। अगर स्लाइड से टर्बिड थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, हैजी नहीं है लेकिन स्लाइड से ज़्यादा दिख रहा है, तो आपको टर्बिड देना है, ठीक है। अगर टर्बिड से ज़्यादा हो गया आप डायरेक्ट हेजी दे सकते हो। अगर आपका यूरिन हेजी आ रहा है तो आपको ये पता करना है, आपको हेजी देने से पहले आप जो सेंट्रीफ्यूज किए थे उसमें वो सेंट्रीफ्यूज के बाद जो सेडिमेंट बैठा है कि नहीं, ये भी चेक करना है हेजी देने से पहले, ठीक है। ये आपका हो गया अपीयरेंस। अब आता है आपका पीएच एक स्ट्रिप टेस्ट है। ये फिजिकल में आता है, ये केमिकल में नहीं आता है, ये फिजिकल में आता है। जो आपका पीएच होता है वो उसका नॉर्मल रेंज है 4.6 से 8.0, लेकिन बेसिकली जो हमारा यूरिन का नॉर्मल जो हम रिपोर्टिंग करते हैं उसका पीएच होता है 6.0 पीएच होता है, ठीक है। अगर उसमें ज़्यादा ब्लड आ रहा हो या फिर कुछ अलग सा सब्सटेंसेस आ रहा हो, उसका उसी हिसाब से आपका ये प्लस जाता है। आप कलर कोडिंग करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये वाला मैनुअल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो आपका नॉर्मल रेंज ये है 1.020 से 1.030। कभी कभार हम लोग उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.001 भी दे सकते हैं, ठीक है। ये उसका नॉर्मल है। देखिए केमिकल एग्जामिनेशन जो है वो स्ट्रीप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैनुअली भी करना चाहो तो बहुत टाइम लेता है, लेकिन मैनुअली करने के लिए एक करने अगर मैं समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा। मैं आपको बस यूं ही बता देता हूँ। देखिए केमिकल एग्जामिनेशन जो है आपको इसी स्ट्रीप के हिसाब से ही करना पड़ेगा, क्योंकि सब लैब में ये स्ट्रीप यूज होता है। मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे ही आपको रिपोर्टिंग करना है। मैं आपको कलर कोडिंग के साथ बताता हूँ। देखिए ये हो गया आपका यूरिन स्ट्रिप का कलर कोडिंग, ठीक है। आपको ऐसे स्ट्रिप लेना है यूरिन जो कंटेनर है उस पर नहीं, जो आप टेस्ट ट्यूब पे निकल होगा उसी पे आपको इसको डीप करना है। डीप करने के बाद 60 सेकेंड के अंदर आपको यहाँ पे आके उसको ऐसे
ये जो लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वो सर्कल के अंदर है वो नॉर्मल है, ये वाला जो है ये सेम है, लेकिन आपको इसी हिसाब से उसको कलर कोडिंग मैचिंग करना है। अगर आपका कुछ भी चेंजेस आया होगा तो आप उसी हिसाब से यहाँ पे किससे रिपोर्टिंग करना है वो लिखा है कि आपका, जैसे मान लो आपका यहाँ पे देखिए ग्लूकोज जो है एकदम ब्लू कलर है, उसका नॉर्मल है। अगर वो यूरिन डीप होने के बाद कुछ कलर चेंजेस होता है, आप उसी हिसाब से उसको प्लस, डबल प्लस, ट्रिपल प्लस करके आपको इस तरह रिपोर्टिंग करना है। ठीक है। कलर कोडिंग के बाद अगर आपका यूरिन में आरबीसी प्रेजेंट होगा तो आपका जो ब्लड वाला जो केमिकल रिएक्शन है उसका कलर चेंज होगा। अगर आपका यूरिन में पसल या एपिथेलियल सेल ज़्यादा हो तो आपका यूरिन में जो लिकोसाइट वाला जो कलर है उसका भी कलर चेंज होगा। ठीक है। अगर आपका यूरिन में बैक्टीरिया ज़्यादा आ रहा हो, जो नाइट्रेट वाला आपका वो रिएक्शन है, वो भी आपका कलर उसका चेंज होगा। आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आपका यूरिन में आरबीसी नहीं आ रहा है और आप उस पर डिप करने के बाद आपका जो आरबीसी का जो ब्लड का जो कलर चेंज हो रहा है तो आपको वहाँ पे दोबारा वो रिपीट करना पड़ेगा कि कहीं पे तो गलती हुआ है। ठीक है। ये केमिकल टेस्ट करने से पहले आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं हम आपको माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में। देखिए माइक्रोस्कोपिक ये सब हो जाने के बाद माइक्रोस्कोपिक जो है वो एकदम सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर आपका यूरिन में आरबीसी फाइंड हो रहा है 1 to 2 हो रहा है तो आप इस तरह 1 to 2 लिखिएगा। अगर आपका जो यूरिन में अगर आरबीसी जो है तो 10 से 15 आ रहे हैं तो आप 10 से 15 भी रिपोर्टिंग कर सकते हो। अगर 100 से 200 आ रहा है तो भी आप 100-200 दे सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा आ रहा है तो आप वहाँ पे उसको प्लेंटी लिख सकते हो, प्लेंटी लिख सकते हो या फिर फुलफिल्ड लिख सकते हो। ठीक है। फुलफिल्ड लिख सकते हो। उसके बाद आएगा पस्सेल। आपका जो पस्सेल उसी तरह रिपोर्टिंग करना है जिस तरह मैंने आपको ये आरबीसी बताया है। अगर आपका पस्सेल भी इसी तरह 1 to 2 आ रहा है, आपको 1 to 2 देना है। 10 से 15 देना है, या 50 से 100 आ रहा है 50 से 100 देना है। अगर उससे ज़्यादा आ रहा है, गिनती नहीं हो पा रहा है, अगर फील्ड एकदम आपका जो माइक्रोस्कोपी का फील्ड आप चेक कर रहे हो वहीं पे कहीं पे जगह नहीं बचा है, बस पस्सेल ही पस्सेल दिख रहा है, तो आप वहाँ पे प्लेंटी दे सकते हो या फिर फुल फील्ड दे सकते हो। और एपिथेलियल सेल आपको ज़्यादा तो नहीं दे सकते आप। अगर 15-20 आ जाएगा तो आपका फील्ड एकदम फुल हो जाएगा, तो आप 15 से 20 भी दे सकते हो। ठीक है। उस हिसाब से अगर कास्ट आएगा, ग्रानुलर कास्ट आ गया कि आपका जो भी कास्ट है, हाईलाइन कास्ट हो, ग्रानुलर कास्ट हो, एपिथेलियल कास्ट हो, जो भी कास्ट होगा आप उसी तरह उसको कास्ट में दे देंगे। लेकिन आपको पता चलेगा किससे कौन सा कास्ट क्या है, मैं आपको अगली वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा कि यूरिन का जो फाइंडेशन है वो क्या क्या होता है, कौन सा सेल आता है, क्रिस्टल क्या क्या आता है, वो आप सबको मैं बता दूंगा। ठीक है। उसके बाद क्रिस्टल भी चेक करना है आपका, क्रिस्टल में क्या क्या आता है। क्रिस्टल में अगर कुछ भी क्रिस्टल आ रहा हो तो उसी हिसाब से जो भी क्रिस्टल आ रहा होगा, अगर कैल्शियम ऑक्सैलेट आ रहा है तो आप कैल्शियम ऑक्सैलेट लिखें। ठीक है। उस पर प्लस, डबल प्लस जो भी है, जितना क्वांटिटी में आएगा, 10 से 15 ज़्यादा, 10 से 15 आ रहा है तो आप प्लस करना है। अगर 15 से 20 से ज़्यादा आ रहा है तो डबल प्लस करना है। ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है तो आपको 4 प्लस में ही उसको ख़त्म करना है। ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया, हर यूरिन में बैक्टीरिया आता है, लेकिन जो यूरिन हमको रिसीव हुआ है 2 घंटे के अंदर ही उसको टेस्ट कर दे रहे हैं, तो अगर उस पर बैक्टीरिया आ रहा है तो वो आपको रिपोर्टिंग बैक्टीरिया ही करना है। अगर सुबह आपको यूरिन रिसीव हुआ है और आपको शाम उसको टेस्ट कर रहे हो तो अगर उस पर बैक्टीरिया आ रहा है, उस पर बैक्टीरिया देने की जरूरत नहीं, ताकि वो बैक्टीरिया ऑटोमेटिक ग्रोथ हो जाते हैं ज़्यादा देर तक यूरिन रहने से। ठीक है। ईस्ट भी उसी तरह आता है। ईस्ट भी बैक्टीरिया जब पेशेंट का ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है कभी कभार, तो आपका यूरिन में वो बर्डिंग ईस्ट भी दिखता है। ईस्ट जो है बर्डिंग ईस्ट भी दिखता है आपको यूरिन में अगर ज़्यादा बैक्टीरिया हो गया हो। ठीक है। और ग्लूकोज भी बढ़ गया हो तो भी बर्डिंग ईस्ट आ जाता है। ठीक। जो भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, अगर किसी पेशेंट का आपको ज़्यादा इन्फेक्शन दे रहे हो, अगर किसी पेशेंट का आपको लग रहा है कि हाँ ये वाला जो टेस्ट किया है हमने अब वो abnormal है, तो आप उसको यूरिन को दोबारा भी रिपीट कर सकते हो ताकि वो पेशेंट सही रिपोर्ट मिले उसको। अगर कहीं पे आपका कुछ गलत हो गया हो, मतलब जैसे केमिकल टेस्टिंग में हो, फिजिकल टेस्टिंग में हो, आपने यूरिन में डीप किया है स्ट्रिप, अगर मैचिंग नहीं किया है, उसका शुगर आ रहा है आप शुगर नहीं दिए, उसका प्रोटीन आ रहा है आपका प्रोटीन नहीं दिए, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के रिपोर्टिंग करना है। ठीक है। आज का वीडियो में इतना है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा सेल किस तरह दिखता है और हम जितने कैल्शियम फॉस्फेट किस तरह दिखता है या अमोनियम फॉस्फेट किस तरह दिखता है, मैं सबका डायग्राम करके आपको वीडियो पे अपलोड करने का। तब तक धन्यवाद।